अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहीम जावेद और आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि हमल के दौरान सोना कैसे चाहिए। जी हाँ, ये बज़ाहिर एक इतना बड़ा मसला लगता नहीं है, लेकिन इसका प्रॉपर आपको इल्म ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल भी बन सकते हैं, आपके लिए ना सिर्फ बल्कि आपके बच्चे के लिए भी। तो आज के इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमल के दौरान हफ्ते और उनमें महीने के लिहाज से आपको बताने की कोशिश करेंगे बहुत आसान जुबान में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और किस तरीके से आप उनसे बच सकते हैं। 3 हिस्सों में बेसिकली हम हमल के टाइम को डिवाइड करते हैं, जो ट्राइमेस्टर्स हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड। जो आपके पहले 12 हफ्ते हैं उसमें कोई भी एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, कोई भी मसला नहीं है। आप चाहे सीधे लेटें, चाहे आप उल्टे लेटें, करवट लें, किसी भी तरफ, लेफ्ट लेटरल, कोई भी पोजीशन पे आप करवट ले लें, किसी भी तरह का कोई भी मसला नहीं है। लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पहले 12 हफ्ते में आपका जो साइज है बच्चे का वो बहुत कम है। अभी वो बिल्कुल बच्चादानी में है, खासतौर पे पेल्विस से बिल्कुल वो अभी उधर तक ही बच्चादानी है, और वो अभी पेट के अंदर एक एब्डोमेन है और एक आपका पेल्विस है, एक पेट का हिस्सा और एक उसके पेट से निचला हिस्सा या नाभ से निचला हिस्सा समझ लें आप। तो वहां पे अभी उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे को। आप किसी भी पोजीशन में आप लेटें, खून की सप्लाई इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक जा रही है, सारा कुछ ठीक जा रहा है, खून ठीक जा रहा है, तो ऑक्सीजन और हर तरह का मसला, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन उसे अगर आप जब आगे जाते हैं तो खास तौर पर जो 28 हफ्ते तक, वहां उस पीरियड तक क्या होता है कि जो बच्चादानी है वो अब उसका साइज बड़ा होना शुरू हो गया। और उसमें क्या साइज बड़ा होने क्या मतलब है? बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो जो पेल्विस, जो नाक के नीचे वाला हिस्सा है, उससे अब पेट की तरफ को भी बच्चादानी जाना शुरू हो गई। यूट्रस, उसका फैलाव वहां भी हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका खास तौर पर 22 से 24 हफ्ते तक का टाइम है, उसमें अगर आप किसी भी पोजीशन में, खास तौर पर आप बाएं करवट लेके सो सकते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी ठीक है, और अगर आप सीधा भी लेटते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि इस तरह की किसी भी पोजीशन में, सीधा भी अगर आप लेटे हुए हैं या करवट भी ली हुई है, दोनों तरह की, इसमें अब आपने उल्टा नहीं लेटना। वजह वही है कि फैलाव ज्यादा हो रहा है, और अगर आप उल्टा लेटते हैं खुदा न खास्ता इस पीरियड के बाद, 22 से 24 हफ्ते की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, तो उसमें खिंचाव, उसमें बोझ पड़ने का, जो खून सप्लाई करने वाली जगह हैं, जो शरेयानें हैं बड़ी बड़ी, तो उन पर बोझ पड़ सकता है, तो उससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें यह है कि जो एयोर्टा और वेना केवा हैं, जो बड़ी वेसल्स हैं सप्लाई करने की खून को, तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। अगर आप मतलब उल्टा लेटे हुए हैं तो उसमें उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ सकता है। उन पर अगर प्रेशर आएगा और बोझ पड़ेगा, दब जाएंगी, तो उससे क्या होगा कि यूट्राइन आर्टरी, उसकी खून की सप्लाई कम हो जाएगी, और यूट्राइन आर्टरी उसने आगे जाकर ये ऑक्सीजन और खून का बहाव, उसमें फर्क आएगा अगर, तो ऑब्वियसली बच्चे के लिए प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। खून का बहाव उससे स्पेशली मुतासिर हो सकता है, तो बच्चे की ग्रोथ भी, मूवमेंट, यानी कि हर चीज उससे मुतासिर हो सकती है। हाँ, उसमें करवट लेने वाली पोजीशन जो है, बाएं अगर आप करवट ले रहे हैं या दाएं, तो वो भी ठीक है, लेकिन उल्टा उसमें अब आपने इस पीरियड के बाद आपने उल्टा बिल्कुल भी नहीं लेटना। और अगर सीधा अभी लेट रहे हैं तो अभी तक 24 हफ्तों तक ठीक है, नो प्रॉब्लम, उसमें भी आप सीधा लेट सकते हैं। बोझ उसमें पड़ रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि खून का बहाव ही खुदा न खास्ता उसमें रुक जा रहा है। अच्छा, अब उसके बाद हम आगे जा रहे हैं, और उसके बाद जो 24 हफ्ते के बाद का टाइम है, उसमें खास तौर पर अब आपने क्या करना है, उसमें अब आपकी अच्छी पोजीशन कौन सी है, जो अब से लेकर आखिर तक का जो टाइम है उसमें अच्छी पोजीशन क्या है। उसमें सबसे अच्छी पोजीशन ये है कि अब आपने करवट लेकर सोना है, बाएं करवट ले लें, वो सबसे अच्छी पोजीशन है। इवन जब हम सीटीजी करते हैं, जो बच्चे की धड़कन मतलब टेस्ट करते हैं, उसमें भी कहते हैं कि आप एक तरफ करवट ले लें, बाएं तरफ करवट ले लें, उससे जो धड़कन है बच्चे की उसको चेक करना आसान हो जाता है। वो सीटीजी से कहते हैं अच्छी आ रही है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि उस पोजीशन में ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी हो जाती है, ब्लड मतलब खून का बहाव बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है बच्चे को, और उसमें आपके ऊपर भी कोई बोझ नहीं पड़ रहा होता। जो आपके पीछे मसल्स हैं या हड्डियां, उन पर भी कोई बोझ खुदा ना खास्ता नहीं हो रहा होता। दूसरी चीज खास तौर पर, अगर उसके बाद 34 हफ्तों के बाद का जो आपका टाइम है, अब तो कई उससे पहले भी प्रीमेच्योर डिलीवरीज भी होती हैं, लेकिन 34 हफ्तों तक अगर आपका हमल पहुंच गया, उसके बाद वाला टाइम है,
और 36 से 37 हफ्ते हम इजीली वेट कर सकते हैं। वैसे तो टोटल 42 है, लेकिन इतने टाइम तक हम इंतजार कर सकते हैं। अब जब 34वें हफ्ते से अब आगे जा रहे हैं तो वजन तेजी से बढ़ना शुरू हो गया बच्चे का। उसमें क्या हो रहा है कि आपकी कमर के पट्टों पर भी बोझ पड़ रहा है, आपकी हड्डियां, जो आपकी पेल्विक बोन्स हैं, जो आपकी हड्डियां हैं, खासतौर पर चूंकि बच्चे का सर आप फिक्स हो रहा है, तो वहां अगर आप मुसलसल अगर सीधा भी आप लेट रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। इसमें बेहतर पोजीशन ये है कि आप दोनों टांगों के दरमियान तकिया रखकर बाएं तरफ करपट लेकर सोएं। और बेहतर ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप 34वें हफ्ते के बाद अपना मसाज, खासतौर पे कमर का मसाज, उसमें ये नहीं है कि आपने कोई बहुत ज़्यादा खुदा ना खास्ता तेज़ी और या कोई एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। आपके उस मसाज से फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो कमर के एक तरफ जब करवट लेते हैं तो वजन चूंकि बच्चे का ज़्यादा है, तो अब आपकी कमर के पट्टों पर बोझ पड़ना शुरू हो जाता है। उसमें आप 2-3 घंटे बाद पोजीशन चेंज कर लें, अगर दाएं करवट है तो बाएं कर लें, बाएं है तो दाएं कर लें, तो ये चीज़ भी चेंज करते रहें। उससे भी आपका जो मुसलसल पट्टों का खिंचाव है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। ये वीडियो खास तौर पे जो सोने और लेटने वाली पोजीशन के लिहाज से ये मैं इसलिए भी बना रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक मरीज़ मेरे पास आई, उनकी मदर इन लॉ भी साथ में थी और उस मरीज़ ने मुझसे पूछा, अब 7वें महीने से आगे उनका हमल जा रहा है, तो उन खातून ने मुझसे शिकायत की, जो उनकी मदर इन लॉ थी, सास थी, कि ये लेटी बहुत रहती हैं और सारा दिन आराम करती रहती हैं, कोई काम उस तरह नहीं करती। तो मैंने कहा कि पहले हमल के पहले टाइम के दौरान क्या एक्टिव थी? उन्होंने कहा हाँ जी, अब लेकिन चूंकि तो जो पेशेंट, जो प्रेग्नेंट खातून थी, उन्होंने कहा कि अब चूंकि ट्विन प्रेगनेंसी है तो मुझे ज़रा मुश्किल होती है। तो ये लेटने और ये सारी इस वीडियो का मकसद भी ये है कि आपका जो 7वें महीने के बाद का टाइम है उसमें वजन ने तेज़ी से बढ़ना है। तो उसमें पट्टों, जब आपने लेटना भी है, आपके लिए लेटना भी इतना ज्यादा कंफर्टेबल और अच्छा मतलब नहीं है कि जिस तरीके से लोग समझ रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और अच्छी पोजीशन में आप लेटे हुए हैं और बड़ा आराम मिल रहा है। लेटने में भी आपको उस तरीके का आराम नहीं मिल रहा। तो हाँ, अगर आराम दे सकते हैं थोड़ा तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उससे थोड़ा जो खिंचाव, मुसलसल बच्चे का सर जब मुसलसल प्रेस हो रहा है नीचे और उससे खिंचाव पैदा हो रहा है, तो उसमें कुछ रिलीफ उससे मिल सकता है। जाहिर है खड़े होने और सारे कोई लंबा खड़े होने वाला काम है तो उसमें ये चीज़ तो जाहिर है प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। तो एक दूसरे के लिए अपने इर्द गिर्द ज़रूर आसानियाँ बांटें इंशाल्लाह। इसके हवाले से अगर आपकी कोई लेटने की पोजीशन के हवाले से कोई और आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको छोड़ें। अल्लाह हाफिज़।